नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करूंगा। रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ इस स्टॉक को लेकर लगातार वीडियोस बनाई। जब इसमें प्रमोटर्स बिकवाली कर रहे थे, प्रमोटर्स ने अपनी बिकवाली की अपडेट शेयर करी, प्रमोटर्स ने अपनी बिकवाली की गलत अपडेट शेयर करी, फिर 3 दिन बेचा और फिर कहते हैं कि अब हमने फुल बेच दिया। स्टॉक गिर गिर कर 30 रुपए तक रह गया था। तब से मैं इस स्टॉक पे लगातार वीडियोस बना रहा हूं। जब ये स्टॉक 30 रुपए पे आ गया था तो मैंने आपसे कहा था कि अब बेचने का मतलब नहीं बनता। फ्रेश लेने के लिए तब भी नहीं कहा था। बेचने का मतलब इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि 14-15 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे ओला इलेक्ट्रिक खराब तो कहीं से नहीं दिखेगा, क्योंकि भैया गीगा फैक्ट्री रन कर रहा है तो फिर आप लॉस बुक क्यों करो, उछाल आना संभव है। तो इसलिए मैंने आपसे बेचने के लिए नहीं कहा था और वो डिसीजन एकदम ठीक रहा, क्योंकि विद इन 1 मंथ स्टॉक 45 रुपीज आया तो 50% अपसाइड मिली आपको, उछाल मिला नीचे के लेवल से, बढ़िया उछाल था। अराउंड 37 रुपीज जिस दिन इस स्टॉक ने क्रॉस किया, मैंने लॉन्ग पोजीशन के लिए भी कहा कि टेक्निकली हम ऊपर के लिए अब प्ले करेंगे इस स्टॉक में, और 48-52 रुपीज तक का मेरा व्यू बना। लेकिन इस स्टॉक में एक्चुअली में ऊपर में अराउंड 44 रुपीज तक का ही हाई लगा और वापस अभी 39.5 हो गया है। देखा जाए तो पूरा बाजार भी काफी तेजी से टूटा है, तो ये स्टॉक भी टूट गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस स्टॉक में गिरावट जो हो रही है ना, उस गिरावट में कोई ना कोई बड़ा फंड निकल रहा है, ये दिक्कत का विषय है। दोस्तों खबर ये आ रही है कि फ्राइडे के सेशन में भी इस स्टॉक में एक जापानीज फर्म अपना स्टेक बेच कर गई है। ऑलरेडी स्टेक अभी भी ओन करती है बड़ा अच्छा खासा, लेकिन लगातार सेलिंग एक टेंशन का विषय बनता हुआ दिख रहा है। पहले प्रमोटर्स ने बेच दिया, दबा के बेचा, फिर उन्होंने कह दिया कि हमें अपनी प्लेज्ड इक्विटी छुड़ानी है, छोटा मोनेटाइज किया, बड़ा प्लेज्ड छुटाया है, जिसकी वजह से अब बाजार में टेंशन मुक्त हो जाएगा ये शेयर। उसके बाद जैसे ही उछाल आया इस स्टॉक में, जापानीज सॉफ्ट बैंक ने स्टॉक में अपना स्टेक 2.5% बेच दिया। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं एक बार, क्या है पूरी अपडेट, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी चलेंगे। अगर डिटेल्स की बात करी जाए दोस्तों, तो जापानी कंपनी ने बेची हिस्सेदारी। जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक एक बड़ी निवेशक कंपनी है, भारत और अन्य देशों के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से सूचना देकर बताया, SVF2 ऑस्ट्रिच DE LLC ने 3 सितंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच में करीब 9.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली करी है। तो ये फ्राइडे नहीं बेचा गया है सौदा, ये 5 जनवरी तक बेचा गया है, 3 सितंबर से लेकर, यानी कि आप कह सकते हो रीसेंट 3 महीने में बेचा गया है 9.5 करोड़ शेयर्स का कहीं ना कहीं ये सौदा हुआ है ओवरऑल अगर आप देखें तो। जिसका नाम जो स्टेक सेलर है उनका नाम है SVF2 ऑस्ट्रिच। अब मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आऊं आपके साथ, तो यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी में आपको दिखेगा SVF2 ऑस्ट्रिच का नाम, जिनके पास अराउंड जून 2025 में 17.83% का स्टेक था, सितंबर में 14.7% रह गया, एंड आई थिंक जब दिसंबर की फाइलिंग आएगी तो ये स्टेक और घट चुका होगा, 12.5% के समथिंग हो सकता है मिले आपको। पब्लिक का स्टेक मुझे लगता है और बड़ा होगा, जिस हिसाब से बड़े फंड्स ने बेचा है, जैसा कि प्रमोटर्स ने बेचा, जैसा कि जापानीज सॉफ्ट बैंक ने बेचा, तो पब्लिक के पास और बढ़ जाएगा, या फिर हो सकता है DIs का नाम दिखे आपको। अच्छी बात और बुरी बात में क्या है? बुरी बात यह कि इस स्टॉक पे भरोसा किसी इन्वेस्टर का नहीं दिख रहा है, और अच्छी बात क्या है कि ये सारी सेलिंग हो चुकी है, ऐसा नहीं है अभी अभी हुई है। सेलिंग होने के बाद रिबाउंड आया है, तो बाजार सुधरेगा मेरे को लगता है, तो फिर इस स्टॉक को जज करना है हमें, अभी जज नहीं करना है। मैं स्टिल अभी टेक्निकल्स पे फेवर करूंगा, ना कि करंट सिचुएशंस पे। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स तो खराब है, लेकिन टेक्निकल जब तक अभी तक खराब थे तब तक दूर रहे। अब टेक्निकल के बेसिस पे खेला है तो टेक्निकल्स पे ही रहेंगे। 36.537 के ऊपर जब तक ये स्टॉक टिका हुआ है तब तक अभी मेरे को लगता है आप स्टॉक में बैठे रहे, तब तक दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन जिस दिन इस स्टॉक ने 36.5 या 37 के नीचे क्लोजिंग दी, मैं अलर्ट हो जाऊंगा और दोबारा इस स्टॉक में आपसे कह दूंगा कि अब इस स्टॉक को टाटा बाय बाय गुड बाय कह देना चाहिए। इस कंपनी का टेक्निकल स्ट्रक्चर में अगर देखें तो अभी ये स्टॉक 20 EMA के ऊपर ही है, 20 EMA के पास आया है। एक्चुअली में टेक्निकल्स तो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे दोबारा से बाइंग बनती है।
बट हम बाइंग के लिए तो वेट करेंगे क्योंकि बाजार के हालात खराब हैं। इनफैक्ट अगर मैं बीते लास्ट 4 सेशंस देखूं तो गिरावट हुई है। 4 सेशंस में गिरावट में वॉल्यूम्स उतने खास नहीं थे, लेकिन उससे पहले 3 सेशंस में जो बाइंग हुई थी, जो तेजी बनी थी, उनमें वॉल्यूम्स बहुत हैवी थे। तो ऊपर जब स्टॉक कूदा है तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ कूदा, ये एक अच्छी बात है। तो टेक्निकल्स के बेसिस पे स्टॉक पे हम अभी भी पॉजिटिव रहेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म बेसिस पे फंडामेंटल वाइज तो मेरे को ज्यादा मजा नहीं आता है। जिनके पास भी है मैं कहूंगा 36.5 37 का स्ट्रिक्ट एसएल रखिएगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।